नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, आज हम फिजिकल ज्योग्राफी की 5वीं क्लास जिसमें जियो मैग्नेटिज्म एंड ऑरोरा के फिनोमिना को डेप्थ में समझने वाले हैं। आप लोगों ने ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा बोरियलिस ये सब के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम जानेंगे आखिरकार ये बनते क्यों हैं और अर्थ की मैग्नेटिज्म के बारे में भी जानेंगे। इससे पहले क्लास आगे बढ़े, सबसे पहले आप लोगों से मैं क्षमा चाहूंगा कि क्लास थोड़ी डिले हो गई। चौथी क्लास के बाद जो वेलोसिटी मेंटेन करनी थी, फ्रीक्वेंसी मेंटेन करनी थी, वो नहीं रख पाए ड्यू टू सम रीजंस। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको मैं क्लास फिजिकल ज्योग्राफी की रेगुलरली देता रहूंगा। तो तैयार रहिए, रोज क्लास आएगी, आप लोग देखते रहें, लाइक्स देते रहें, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ये क्लास कंटिन्यू करता रहूं। जहां तक बात है एग्रीकल्चर की, बस उसमें एक टॉपिक रह रहा है, आखिरी क्लास एक लेनी है एंड एग्रीकल्चर आपका कंप्लीट है। जितना मैंने प्रॉमिस किया है वो सब कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो टॉपिक्स हैं वो इकोनॉमी के क्लास में हम कवर करेंगे, राहुल सर कर रहे हैं, तो वहां पे वो सब कुछ कवर हो जाएगा। एंड इस बार के भी सवाल आप देख सकते हैं, उतना जितना मैंने कराया है प्रीलिम्स में सारे सवाल उससे हो रहे हैं। तो सब कुछ आपको प्रीलिम्स के लिए दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मीन्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने एग्रीकल्चर वाले में करवा दिए हैं, तो उसको आप जरूर देखें। तो चलिए आज की क्लास इसके साथ स्टार्ट करते हैं, जियो मैग्नेटिज्म एंड ऑरोरा। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, जाके चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। एंड अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर कोड यूज कर सकते हैं KC10, क्योंकि जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है। एंड ये जो गाइडेंस है ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, ज्योग्राफी, ऑप्शनल आंसर राइटिंग कवर करती है। तो आप निश्चिंत होकर कोड KC10 यूज कर सकते हैं जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस आइकनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो दोस्तों, अर्थ की मैग्नेटिज्म पर आज हमारी चर्चा होनी है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों ने बार मैग्नेट देखा होगा, कुछ भी नहीं तो ये वाला एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा, नहीं तो सुना होगा, एटलीस्ट एनसीईआरटी में पढ़ा तो जरूर होगा कि इसमें क्या करना है। ऐसे स्टैंड लेते हैं, उससे बार मैग्नेट सिल्क थ्रेड से बांध देते हैं और कुछ देर में हम देखते हैं ये जो बार मैग्नेट है ये अपना डायरेक्शन बदल ले रहा है। तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, ये कुछ देर बाद अपना डायरेक्शन बदल लेता है। और ये किसके अनुसार बदलता है? अर्थ की जो प्रिवेलिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसके अनुसार बदल लेता है। तो इससे पता चलता है कि हाँ भाई, अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ के चारों तरफ एक्सटेंड करती है, अर्थ के इंटीरियर से स्पेस तक, उसी को हम कहते हैं जियो मैग्नेटिक फील्ड। अब जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी फील्ड लाइंस भी होती होंगी। शायद आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, जिसमें क्या करते हैं, बार मैग्नेट ऐसे लेते हैं, पेपर में बार मैग्नेट रख देते हैं, उसके ऊपर आयरन फाइलिंग्स होती हैं, उसको स्प्रिंकल करते हैं, धीरे धीरे पेपर हिलाते हैं और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ये जो मैग्नेटिक, ये जो आयरन फाइलिंग्स हैं, ये आप अगर देखें तो कुछ इस प्रकार से अलाइन हो जाते हैं। कुछ इस प्रकार के डायरेक्शन में आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई, जो अर्थ है इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड, जो बार मैग्नेट है ये, उसकी अगर आप देखें तो इस प्रकार से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसकी देखने मिलेंगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाँ, बार मैग्नेट की है मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। जाहिर सी बात है, अर्थ है तो अर्थ की अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती होंगी। तो अर्थ अगर इस प्रकार से है दोस्तों, ये अर्थ है, अर्थ की अगर ऐसे बार मैग्नेट टाइप्स कुछ मैग्नेटिज्म अगर अर्थ बना रहा है तो जाहिर सी बात है अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती होंगी। और जहां तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यानी वहां तक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव है। तो वो स्फीयर जो अर्थ के चारों तरफ, वो स्फीयर जो बन रहा है, या वो इलाका जहां तक अर्थ के चारों तरफ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड महसूस होती है, उस स्फीयर को कहेंगे मैग्नेटोस्फीयर। तो मैग्नेटोस्फीयर क्या है? अर्थ के चारों तरफ वो इलाका जहां पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड महसूस होती है। तो आपको मैंने दो टर्म बताया, पहला बताया दोस्तों जियो मैग्नेटिक फील्ड यानी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, और अर्थ का वो इलाका जहां तक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड महसूस होती है, दैट इज मैग्नेटोस्फीयर। नेक्स्ट अब हम देखेंगे दोस्तों वैन एलन बेल्ट। वैन एलन बेल्ट, तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है दोस्तों, ये अर्थ को रेडिएशन से, जो स्पेस से आ रही है, उनसे प्रोटेक्ट करती है। तो होता यूं है दोस्तों, जो भी चार्जेस
वैसे तो सन ऑलरेडी बहुत ज्यादा आप देखें तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है तो कंटिन्यूअसली आप देखें तो प्लाज्मा पार्टिकल्स वगैरह भी इजेक्ट करता रहता है, एंड काफी ज्यादा आप सोलर विंड इस प्रकार से देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर ये सोलर विंड है तो ये क्या है, ये मूविंग प्लाज्मा मटेरियल होगा, एंड अगर प्लाज्मा मूव कर रहा है यानी चार्ज मूव कर रही है, मूविंग चार्ज है यानी मूविंग चार्ज का क्या होगा, जाहिर सी बात है अगर चार्ज मूव करती है तो हमने 11th-12th के फिजिक्स में पढ़ा है कि अगर चार्ज मूव करती है तो उसकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसकी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो वैसे ही सन से जो कंटिन्यूअसली चार्जेस आते हैं, जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएंगे, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन में फंस जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ से इस प्रकार से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस हो रही है, तो अगर सन से कोई भी चार्ज आ रहा है, अगर वो मूविंग चार्ज है तो जाहिर सी बात है इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ये सारा का सारा जो भी चार्ज होगा आप देखोगे ये इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अराउंड अलाइन हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखें तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि अर्थ को प्रोटेक्ट करती है इन हार्मफुल स्पेस से आने वाली रेडिएशन से, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं होती तो ये चार्जेस जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग अलाइन हो जाते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट वो क्या होते, डायरेक्टली अर्थ में एंटर कर जाते। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो मैग्नेटोस्फीयर है वो क्या करता है दोस्तों, वो इस प्रकार से एक शील्ड का काम करता है जो सन से आने वाले चार्जेस, इसके सिवा अन्य कॉस्मिक रेडिएशन से जो चार्जेस आ रहे हैं उनसे पृथ्वी को बचाता है। तो मैग्नेटोस्फीयर का ये काम है। जाहिर सी बात है जहां तक मैग्नेटोस्फीयर का आखिरी प्रभाव महसूस हो रहा है, जिसके आगे मैग्नेटोस्फीयर का प्रभाव नहीं है, वो पॉइंट को या फिर वो लाइन को, लाइन तो नहीं है, 3 डायमेंशन में एक स्फीयर बन रहा है, वो क्या होगा, मैग्नेटोपॉज कहलाएगा। ठीक है। तो दोस्तों अब अगर हम देखें तो सन से आने वाले जो चार्जेस हैं आप अगर देखें तो वो कुछ इस प्रकार से काफी ज्यादा महसूस किए जाते हैं दो सडन बेल्ट्स में, दो बेल्ट्स में, मैग्नेटोस्फीयर में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, दो बेल्ट्स हैं जिनमें आप देखें तो काफी ज्यादा इनका प्रभाव देखा जाता है। ये जो बेल्ट बन रहे हैं एक अंदर एक बाहर की ओर, इनको कहते हैं वैन एलन बेल्ट। वैन एलन बेल्ट, जो बाहर वाला वैन एलन बेल्ट है वो 12,000 से 25,000 मील की एल्टीट्यूड पे होता है, वहीं जो इनर वैन एलन बेल्ट है दोस्तों वो 1,000 से 8,000 मील की दूरी पर होता है। दोस्तों यहाँ पे जो जीपीएस सैटेलाइट होते हैं वो 36,000 किलोमीटर, 36,500 किलोमीटर या फिर 12,500 माइल के एल्टीट्यूड पे आपको देखने मिलेंगे। तो आप देखें तो आउटर बेल्ट के करीब होते हैं, ज्यादा अंदर चले जाएंगे, अगर ज्यादा इस एल्टीट्यूड पे आ जाएंगे वो कुछ 20,000, 15,000, 18,000 माइल वाले पे, तो जाहिर सी बात है वहां पे चार्जेस काफी ज्यादा हैं। यहाँ पे सन से आने वाले चार्जेस इन वैन एलन बेल्ट में सबसे ज्यादा घूम रहे हैं, तो वो सैटेलाइट से भी टकराएंगे तो सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हम इंश्योर करते हैं कि हमारे जो भी सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो वैन एलन बेल्ट में ना फंसे, उसके बाहर ही रहें। वही दोस्तों जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में आप देख सकते हैं दोस्तों, वो आप अगर देखें तो कुछ 22,000 माइल के एल्टीट्यूड पर आपको देखने मिलता है। तो जीएसओ जो है नासा की सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी है, तो वो सब आप कुछ देख सकते हैं। तो वैन एलन बेल्ट है, इनका वैसे काम अगर आप देखें तो काफी हम सैटेलाइट्स रखे हैं जिनका काम है वैन एलन बेल्ट को ही स्टडी भी करते हैं वो। ठीक है, तो आपको इसमें क्या जानना है, आपको बस इतना जानना है कि जो चार्ज पार्टिकल्स का जोन है अर्थ की मैग्नेटोफील्ड मैग्नेटोस्फीयर में, वो सन से बनने वाले दो चार्ज बेल्ट बनते हैं, एक का नाम है वैन, दोनों का नाम है वैन एलन बेल्ट। एक आउटर बेल्ट है, एक इनर बेल्ट है। इनर बेल्ट अगर आप देखें तो ज्यादा एल्टीट्यूड पे आपको नहीं दिखेगा, 1,000 से 8,000 माइल के एल्टीट्यूड पे दिखेगा। आउटर बेल्ट वहीं 12,000 से 25,000 माइल के एल्टीट्यूड पे दिखेगा। आपकी कहानी यहीं पर खत्म होती है। अब सवाल उठता है अर्थ में आखिरकार मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कहां से होती है, कहां है ये मैग्नेटिक फील्ड, कहां से पैदा हो गई। तो दोस्तों ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सच की बात तो ये है कि हमें भी अब तक क्लैरिटी है नहीं ये कैसे अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड बनती है। लेकिन दोस्तों एक टर्म आपको यहाँ पर जानना है, दैट इज जियो डायनामो। अर्थ में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसके पीछे जो जिम्मेदार ठहराया जाता है कारण आज के साइंस से, उसको हम कहते हैं जियो डायनामो। तो इसके पीछे हमारे पास रफ थ्योरी है, कॉन्क्रीट थ्योरी अभी भी नहीं है, लेकिन कुछ रफ हाइपोथेसिस है जिसमें आप देखें तो अर्थ का जो आउटर कोर है दोस्तों उसमें लिक्विड निकल एंड आयरन है, 6,000 डिग्री का टेम्परेचर है। इस हाई टेम्परेचर में जो निकल और आयरन है दोस्तों वो अगर आप देखें तो कुछ चार्ज स्टेट में आपको देखने मिलते हैं। तो चार्ज स्टेट में जब अर्थ रोटेट कर रही है तो ये लिक्विड निकल आयरन भी अगर आप देखें तो ये भी रोटेट करते हैं।
रोटेट करते हैं और रोटेशन के दौरान वो कुछ इस प्रकार का स्पाइरल मूवमेंट्स, ये चार्जेस आपको बनाते हुए दिखते हैं। जाहिर सी बात है ये जो स्पाइरल मूवमेंट है दोस्तों, अगर आप लोगों ने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं। तो अगर चार्जेस है दोस्तों इस प्रकार से, अगर मैं एक वायर लेता हूं ना, आपको मैं बता देता हूं, एक वायर अगर मैं एक लोहा लेता हूं और इसके चारों तरफ मैं ऐसे अगर कॉपर वायर मान लीजिए इस पे बांध देता हूं इस प्रकार से कॉइल बना के, और इस कॉपर वायर से अगर मैं करंट मूव करवाऊंगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है बहुत स्ट्रांग वाली। तो अर्थ में भी कहा जाता है लिक्विड निकल और आयरन जो आउटर कोर में अर्थ रोटेट कर रही है उस दौरान ये भी कुछ इस प्रकार का सोलेनॉइड जैसा लूप्स बनाते हैं, और जाहिर सी बात है लिक्विड निकल आयरन चार्जेस हैं तो वो कुछ इस प्रकार के लूप्स में जब मूव करते हैं तो ये फ्लोइंग करंट हुआ तो एक मैग्नेटिक फील्ड इसकी देखने मिलेगी। तो इसी को कहते हैं जियोडायनामो। और इसका अगर कुछ एविडेंस मिलता है आज के टाइम में तो ये है कि वीनस की बात अगर हम करें तो उसमें भी आप देखें तो कुछ आयरन का ही बना हुआ कोर है, लेकिन उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो देखने नहीं मिलती, बहुत कमजोर मैग्नेटिक फील्ड है। और इसके पीछे कारण दिया जाता है कि जो वीनस की रोटेशन है वो बहुत स्लो है। वीनस अगर आप देखें तो 245 दिनों में एक रोटेशन करता है, जो अर्थ के 245 243 डेज, 245 नहीं कहना हो 243, अर्थ का जो 243 अर्थ डेज है उसमें वीनस एक रोटेशन करता है। जाहिर सी बात है वीनस अगर इतना स्लो रोटेट करेगा तो ये जो कॉइल्स बना रही है लिक्विड निकल और आयरन वो नहीं बना पाती है, बनाती है तो बड़े कमजोर जैसा बनाती है। तो इस वजह से वीनस की जो मैग्नेटिज्म है वो बहुत कमजोर आपको देखने मिलती है। अब यहां से दोस्तों अर्थ की मैग्नेटिज्म की एक बात भी कर लेते हैं। अर्थ की मैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो देखिए अर्थ की जो जियो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से, ये नॉर्थ है ये साउथ है। दोस्तों कमाल की बात क्या है ना, अर्थ की जो मैग्नेटिज्म है कुछ सालों बाद ये रिवर्स करती है, यानी यहां पे आप देखोगे तो साउथ हो जाएगी फिर नॉर्थ हो जाएगी, फिर कुछ साल बाद वापस रिवर्स हो जाएगी, यानी वापस नॉर्थ वापस साउथ हो जाएगी। तो अर्थ की जो पोलैरिटी है जियोमैग्नेटिक फील्ड की, हर कुछ मिलियन ईयर्स में ये रोटेट कर जाती है, रिवर्स कर जाती है। यहां पे आपको बताना चाहूंगा ये रिवर्स कर रही है, यानी ऐसे है तो कंप्लीट रिवर्स होके ऐसी होगी। अर्थ की जियोमैग्नेटिक फील्ड मिलियन ईयर्स में ऐसे नहीं कि ऐसे धीरे 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 आज नॉर्थ, यहां कुछ टाइम बाद यहां, फिर 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 जाके रिवर्स, ऐसे नहीं होती है। क्या करती है, कंप्लीट रिवर्स मारती है। स्टार्टिंग में नॉर्थ साउथ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी, कुछ टाइम बाद जीरो हो जाएगी, जीरो के बाद आप देखोगे वापस रिवर्स कर जाएगी और वापस जीरो से 0.2, 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 करके मैग्नेटिक फील्ड भी मजबूत होने लगेगी। यानी इस प्रकार से, आई होप आप समझ रहे हैं, नहीं समझे तो बैक करके वापस से देखिएगा, वरना वीडियो में वापस समझाऊंगा तो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैंने यही कहा कि जो अर्थ की जियोमैग्नेटिक फील्ड है रिवर्स करती है। ये ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे घूमती है, ये स्विच करती है, कंप्लीट उल्टी होती है। बस होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर अभी नॉर्थ साउथ ऐसे है तो जब इस प्रकार से धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी धीरे धीरे कमजोर होगी, एक टाइम आएगा, जीरो होने के बाद वापस मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट रिवर्स हो जाएगी, बिल्कुल कमजोर होगी, कुछ 0.0 है अगर तो आप देखिए कुछ 0.00001 से स्टार्ट होगी और उसके बाद आप देखोगे धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी और बहुत मजबूत हो जाएगी। इसके बाद कम होने लगेगी और फिर वापस जीरो हो जाएगी, जीरो होने के बाद वापस से ये रिवर्स कर जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखें तो क्या होती है, रिवर्स करती है। ये आपको क्या करना है, अर्थ की जियोमैग्नेटिक पोलैरिटी रिवर्स करती है। ठीक है, याद रखिएगा रिवर्स करती है। इसको मैं ज्योग्राफी में अभी आने वाले प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये वापस से यूज करने वाला हूं, तो तब मत बोलिएगा सर समझ नहीं आया। तो क्या होती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, पोलैरिटी रिवर्स करती है कुछ मिलियन सालों में। ऐसा नहीं है कि ऐसे होती है, वो क्या होती है, कंप्लीट स्विच करके रिवर्स हो जाती है। क्यों कर जाती है, अगेन इसके पीछे जो जियोफिजिसिस्ट हैं वो अलग अपनी फिजिक्स देते हैं कि एडी करंट्स का रोल होता है, जिस वजह से ये रिवर्सल आपको देखने मिलती है। हमारे काम का नहीं है, छोड़ दीजिए, जियोफिजिसिस्ट के लिए हम रहने देते हैं। ठीक है, इसके सिवा आप अगर देखें तो जब ये रिवर्सल का टाइम आने वाला होता है ना, उस दौरान अर्थ की मैग्नेटिज्म बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करती है, जैसे अभी कर रही है। तो आप अगर देखें तो 1900 में आप अगर देखोगे तो अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल था वो आप देखोगे कुछ कनाडा में यहां पर हुआ करता था, और फिर 1920 में देखिए
ये कुछ इस प्रकार से आगे की ओर ऐसे मूव करने लगा। तो 1920 आते आते आप देखोगे कुछ यहाँ पर आ गया, 1940 में यहाँ आया, फिर 1960 में यहाँ आया, फिर 20 साल बाद 1980 में यहाँ आया, 2000 में यहाँ आया, 2010 में यहाँ आया, 2015 में यहाँ आया, और 2020 में आप देखोगे ये जो नॉर्थ पोल है इसको भी पार कर चुका है। और आज के टाइम में आप देखोगे तो कुछ जो अर्थ का नॉर्थ पोल है, अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, वो कनाडा से स्टार्ट करके कुछ यहां पर आ चुका है, आने वाले दिनों में साइबेरिया की तरफ मूव कर रहा है। तो जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है ये हेड कर रहा है कनाडा से साइबेरिया की ओर, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। एंड रिसेंटली इंटरनेशनल डेट लाइन को पार कर गया है, यानी कि जीरो, यानी कि आप अगर देखें तो नॉर्थ पोल को इसने पार किया है। ठीक है, तो इससे और भी चीजें हमें पता चल रही है, मैग्नेटिक मॉडल साइंटिस्ट और भी ज्यादा अपडेट कर रहे हैं आने वाले दिनों के लिए। अब सवाल उठता है दोस्तों, ऑरोरा कैसे बनता है? ये सब तो हम समझ गए, अर्थ की मैग्नेटिज्म समझ गए, तो दोस्तों हम समझेंगे ऑरोरा फॉर्मेशन। ऑरोरा दोस्तों सबसे पहले होता क्या है? तो ऑरोरा के दो प्रकार होते हैं, एक कहलाता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, दूसरा कहलाता है ऑरोरा बोरियलिस। अगर साउथ पोल में बने ऑरोरा तो उसको कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, इसी को और क्या नाम से जाना जाता है? सदर्न लाइट्स। ऑरोरा बोरियलिस होता है जब ऑरोरा फिनोमिना नॉर्थ पोल के आसपास वाले इलाके में हो, तो इसको कहते हैं नॉर्दर्न लाइट्स। ऑस्ट्रेलिस साउथ पोल के आसपास वाले इलाके में होता है। क्या होता है? तो आप अगर रात को देखें तो इस प्रकार से हमको रोशनी देखने मिलती है, लाल हरी नीली टाइप की। तो अब तो दोस्तों ये काफी ज्यादा टूरिज्म का भी फेमस हो चुका है, तो इंस्टाग्राम के पोस्ट वगैरह में आप देखेंगे अगर कोई स्वीडन फिनलैंड वगैरह घूमने जाते हैं तो अक्सर तस्वीर भी डालते हैं। इतना ही नहीं, अब तो मैंने छोटा भीम में भी देख लिया है, एक एपिसोड में रंगों की होली, रात की होली ऐसा करके एपिसोड आया था, तो मैंने देखा है, उसमें भी दिखा चुका है। अब आप बोलेंगे सर आप छोटा भीम देखते हैं, बच्चे होने दीजिए, सब देखना पड़ता है। तो आगे सुनते हैं ऑरोरा फॉर्मेशन, जैसे मेरी भतीजी देखती है उसके साथ मैंने बहुत देखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ऑरोरा जब आप समझ गए हैं होता क्या है, तो अब हम समझेंगे ऑरोरा बनने के पीछे कारण क्या है। तो दोस्तों कंटिन्यूअसली सन से सोलर विंड्स आ रहे हैं, ये और कुछ नहीं है, चार्ज प्लाज्मा है। प्लाज्मा है जो कि चार्ज पार्टिकल्स है। चार्ज पार्टिकल से तो क्या कर रहे हैं? मूविंग चार्जेस है, यानी इनकी क्या होती है? मैग्नेटिज्म होती है। मैग्नेटिज्म होती है तो जाहिर सी बात है क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग ट्रैवल करेंगे, अर्थ के चारों तरफ जो भी आएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग ट्रैवल करेंगे। अब मुझे बताइए ये अर्थ के सबसे करीब कहां पर आ रहे हैं? कहां पर आ रहे हैं? अगर ये फील्ड लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं तो अर्थ के सबसे करीब ये कहां पर आ रहे हैं? आप देखोगे ये अर्थ के सबसे करीब आते हैं दो जगह पर। एक हो गया नॉर्थ पोल के आसपास वाला इलाका, दूसरा हो गया साउथ पोल के आसपास वाला इलाका। अदरवाइज ये तो बहुत ज्यादा दूरी मेंटेन करते हैं, है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है जब सन में फ्यूजन हो रहा है तो इससे सन हाई एनर्जी पार्टिकल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रिनोस एंड अन्य प्रकार के रेडिएशन रिलीज करता है। ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स अगर आप देखें तो स्पेस में रिलीज होती है, थ्रू आउट दी सोलर सिस्टम ट्रैवल करती है, और जब अर्थ को हिट करते हैं तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग ट्रैवल करने लगते हैं, क्योंकि मूविंग चार्जेस हैं तो इनकी मैग्नेटिज्म है। ये अर्थ में सबसे करीब हमारे जमीन के कहां पे आते हैं? एटमॉस्फेयर के करीब कहां पे आएंगे? तो ये अगर आप देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, और नॉर्थ पोल साउथ पोल में सबसे पहले किसको एटमॉस्फेयर में कौन से लेयर से इंटरैक्ट करते हैं? आइनोस्फीयर। तो आइनोस्फेयर में, बाकी एग्जोस्फेयर वगैरह में भी रहता है, लेकिन आइनोस्फेयर में जब ये पहुंचते हैं तो आइनोस्फेयर में अगर जब ये पहुंचते हैं तो आइनोस्फेयर में ऑलरेडी आप देखो तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आयंस के रूप में देखने मिलते हैं। तो आयंस के रूप में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन देखने मिल रहे हैं, ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स इन आयंस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ इंटरैक्ट करते हैं। जब ये आयंस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ इंटरैक्ट करेंगे तो दोस्तों उस वक्त आपको मैं कहना चाहूंगा तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्जेस हैं दोस्तों, आप अगर देखें तो ऑलरेडी ये चार्ज स्टेट में है। तो उस दौरान जब ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इंटरैक्ट करते हैं तो आप अगर देखें तो उस इंटरैक्शन के वजह से जो एक्साइटेड स्टेट में इनके आप देखें तो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो भी हैं वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, और जब ये वापस से नॉर्मल स्टेट में आते हैं तो उस दौरान एनर्जी रिलीज करते हैं। अब ये अगर फिजिक्स नहीं समझना तो सिंपल शब्दों में समझिए कि जो आयंस ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जब ये सन से निकलने वाले आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स जब ये इंटरैक्ट करते हैं तो उस इंटरैक्शन का नतीजा होता है
आपको जो एनर्जी जनरेट होती है, वो एनर्जी जो रिलीज होती है, वो इस प्रकार के लाइट्स के रूप में हमको देखने मिलती है। इन्हीं को हम कहते हैं ऑरोरा। जाहिर सी बात है, आयनोस्फेयर में नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास में ही आपको देखने मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है नॉर्थ पोल साउथ पोल में रात को हमको कुछ ऑरोरा फिनोमिना देखने मिलता है। तो ऑक्सीजन अगर आप देखें तो वो ग्रीन और रेड लाइट रिलीज करती है, और नाइट्रोजन अगर आप देखें तो वो ब्लू और पर्पल लाइट देखने जनरेट करती है। दोस्तों वैसे तो सोलर विंड मोर और लेस कंटिन्यूअस फिनोमिना है, लेकिन कभी कभी सोलर फ्लेयर जनरेट होता है। सोलर फ्लेयर जब जनरेट होता है दोस्तों, स्पेशली जब सन स्पॉट साइकिल के दौरान, जब सन में सन स्पॉट बनते हैं, उस दौरान आप अगर देखें तो ऐसे जो प्लाज्मा है वो बहुत तेजी से और हाई एनर्जी के बहुत सारे प्लाज्मा पार्टिकल्स जनरेट होते हैं। और वो प्लाज्मा पार्टिकल्स इस प्रकार से जब वो जनरेट होते हैं तो अर्थ को एंटर करते हैं, और जब आयनोस्फेयर वगैरह में बहुत भारी मात्रा में उस वक्त हमको सोलर फ्लेयर्स के दौरान बहुत ज्यादा आयंस अर्थ के आयनोस्फेयर में एंटर करते हैं, तो जाहिर सी बात है आयंस बहुत सारे ऑक्सीजन नाइट्रोजन आयंस के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, तो काफी भारी मात्रा में ऑरोरा देखने मिलती है। इन एक्चुअली तो होता ही है दोस्तों, जब सोलर फ्लेयर बहुत इंटेंस होता है तो ऑरोरा अगर आप देखें सिर्फ नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं, अगर स्ट्रॉन्ग वाला सोलर फ्लेयर होता है ना, तो अर्थ के बाकी इलाकों में भी आपको ऑरोरा देखने मिलता है। दोस्तों अगर आपको कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर फ्लेयर वगैरह पढ़ना है तो मैं आपको कहूंगा आप पाथफाइंडर में ही मेरी एक वीडियो है कोरोनल मास इजेक्शन एंड सोलर फ्लेयर पर। 2 वीडियो है एक्चुअली, पहले में मैकेनिज्म है, दूसरे में आप देखें तो उसका इम्पैक्ट है। इस बार प्रीलिम्स में भी आया है उसी से सवाल, तो आप उसको जरूर देखिएगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अभी मैं इस वीडियो को डायरेक्शन जो है इसका वो मेंटेन करने के लिए कि ज्यादा भटकू नहीं इधर उधर और बाकी स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं डिस्कशन यहीं पर रोकूंगा। आपके लिए बस एक वीडियो है, तो वीडियो में आपको दिखा देता हूं। तो ये वीडियो देखिए और सेम चीज आपको देखने मिलेगी। यहाँ पे देखिए सन स्पॉट बना, सन स्पॉट से आप देख सकते हैं कुछ टाइम बाद ये पेयर बना जिसमें प्लाज्मा घूम रहा है, ये टूटेगा। जैसे ही टूटा आप देख सकते हैं प्लाज्मा ढेर सारा निकला, और ये देख सकते हैं बहुत सारा कोरोनल मास इजेक्शन हो रहा है, और किस प्रकार से ये अर्थ के आयनोस्फेयर वाले नॉर्थ पोल साउथ पोल वाले रीजन में इंटरैक्ट कर रहा है, जिस वजह से आप देखें तो बहुत सारा आपको ऑरोरा फॉर्मेशन देखने मिलेगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये वीडियो था जिसके थ्रू आप इसी चीज को समझ सकते हैं। बाकी अगर आपको डेप्थ में जानना है तो क्या करेंगे, पाथफाइंडर पे ही मेरी एक वीडियो है, 2 क्लास है, सर्च कीजिए ऑरोरा, कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर फ्लेयर, आपको मिलेगी। साइंस बिहाइंड इट एंड इम्पैक्ट दोनों देखिएगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो अपने निश्चिंत होकर कोड यूज कर सकते हैं KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं, मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है जब भी आप 1 साल से अधिक की प्लस आइकनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इसके सिवा अकेडमी में आप देख सकते हैं वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स है, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्स है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको मिलती है मेंस के लिए जब आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। 170 प्लस टॉपर्स इन 2020 थे, 178 प्लस टॉपर्स 2021 में आपको देखने मिलेंगे। अनअकैडमी के हमारे स्टूडेंट्स हैं ये सारे। इसके सिवा दोस्तों आप देख सकते हैं मेंस टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग प्रोग्राम अब अवेलेबल है 2022 के लिए। तो यूपीएससी जीएस मेंस टेस्ट सीरीज है जिसमें 15 टेस्ट हैं, सेक्शनल, फुल लेंथ एंड एसे भी इसमें कवर किया गया है, एंड ये एनालिसिस भी होगा सेशंस का टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, डिटेल्ड इवैल्यूएशन भी बनाया जा रहा है, एंड एक्सक्लूसिव मेन स्टडी मटेरियल भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। पहला टेस्ट 18 जून को होने वाला है, तो आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इसका फायदा उठाने के लिए। इसके सिवा ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी हम लेकर के आ रहे हैं जिसमें 8+ टेस्ट की प्रिपरेशन होगी, एंड इसका आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं KC10 कोड के साथ। एंड अनअकैडमी लाइट अंडर यूपीएससी CSE ऑप्शनल गोल फॉर PSIR, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मैथमेटिक्स में इसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके सिवा जो मेन टेस्ट सीरीज है ये सेपरेट गोल है यूपीएससी CSE GS मेन टेस्ट सीरीज, उसमें आपको हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ ही कॉम्बैट भी अवेलेबल है, 4 करोड़ की रिवॉर्ड है, तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें और 19 जून को होने वाला कॉम्बैट का हिस्सा बने। आइकनिक सब्सक्रिप्शन में लाइव मेंटरशिप है, स्टडी प्लानर है, जो प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है जिसमें GS और ऑप्शनल भी। इसकी कीमत 61,075 रुपए है 1 साल की यूजिंग द कोड KC10, और 1 साल की आइकनिक कॉम्बो जिसमें GS और ऑप्शनल दोनों है, इसकी कीमत है 78,204 रुपीज। वहीं अगर आप सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शन 1 साल की लेते हैं तो 51,470 रुपीज है, और 1 साल की आइकनिक की सब्सक्रिप्शन की कीमत 7394 रुपीज है। ये सब कीमत तब है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं, और 1 साल की ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कीमत 27,215 रुपए और यूजिंग द कोड KC10। 0% EMI पे लोन भी अवेलेबल है, 2 घंटे में अप्रूवल है, मिनिमल पेपर वर्क है। पाथफाइंडर वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनका हिस्सा भी आप बन सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों डेली आंसर राइटिंग की मैं
कॉन्कर मेंस प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, तो आज आखिरी दिन है, इसका हिसाब बन सकते हैं। तो 4 PM to 6 PM है। बाकी प्लस कोर्स है इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, एंड आप किसी टेंशन इनमें एनरोल कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनका फायदा आप उठा सकते हैं। अनअकैडमी आर्टिकुलेट मैगजीन भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिल रहा है। ये आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन, यूनिक पब्लिशर्स के द्वारा आप इसको डायरेक्टली अपने घर पे भी मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं। ऑप्शनल कार्निवल भी हमने लॉन्च किया है, 8 ऑप्शनल कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। यूपीएससी सीएससी बैचेस भी जून 22 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन सब का हिस्सा आप बन सकते हैं। डाउट सॉल्विंग सेशन भी आपको हम दे रहे हैं, तो मेक मोस्ट ऑफ इट एंड इसका फायदा जरूर उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।